हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आरकेल स्टडी। स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में, जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और उपयोगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, BF स्कैनर का टेंटोफोन किसका आकलन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तित्व का। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध मनोविज्ञान वैज्ञानिक N.A. क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के। अगला क्वेश्चन, साइमन बिने के अनुसार बुद्धि क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहचानने तथा सुनने की शक्ति। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधान कर्ता बनने में सहायक कर सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा हल करते समय सहायता करना। अगला क्वेश्चन, छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला शिक्षण के कई तरीके, दूसरा आकलन के कई तरीके। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए आनुवांशिकता, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी परीक्षाओं की संख्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिकता और पर्यावरण का मिश्रण। अगला क्वेश्चन, वह अभिप्रेरणा में शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशंसा और दोषारोपण, प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार और दंड, परिणामों का ज्ञान। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, रेवेन का प्रगतिशील सांचा परीक्षण उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धोक। अगला क्वेश्चन, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवाद। अगला क्वेश्चन, स्किनर के अनुसार भाषा की अवाप्ति होती है? ऑप्शन ए अनुकरण द्वारा, ऑप्शन बी संज्ञात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लासिकी अनुबंधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिकता। अगला क्वेश्चन, बालक का स्वास्थ्य शारीरिक विकास उसके सही विकास के लिए महत्वपूर्ण शर्त है, यह कथन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकासों से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत का समर्थन करता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण मस्तिष्क को। अगला क्वेश्चन, मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है, इसलिए वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब परिश्रम कर रहा है। वह अभिप्रेरित है, क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंतरिक रूप से वह अभिप्रेरित है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में इसके फोल्डिंग संकेत करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए मूल्यांकन का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अधिगम की कमियों का पता लगाना और उन्हें दूर करना। अगला क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार है, क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना। अगला क्वेश्चन, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। जो एक अच्छा अध्यापक होता है वो विद्यार्थियों के बीच क्या बढ़ावा देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहयोग की भावना को। अगला क्वेश्चन, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है, क्या भूमिका है शिक्षक की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मानव व्यक्ति परिणाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया का। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या कहते हैं या क्या सलाह दी जाती है? उसका उद्देश्य क्या होता है? कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया, किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रोबेल ने। जो शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति थी उसका जो प्रतिपादन किया था वो फ्रोबेल ने किया था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जो शिक्षार्थियों के लिए भावात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जब बालक की कक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थापित होता है तब उस परीक्षा को क्या कहते हैं या क्या बोलते हैं? फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तुनिष्ठा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रुतगामी विकास का नियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
माता पिता एवं भाई बहन। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बालावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 से 11 वर्ष के बीच में आयु समूह परिवर्ती बालावस्था श्रेणी के अंतर्गत आती है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योगात्मक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन। एक बालक का बौद्धिक विकास अनुकूलन और से संबंधित है। ऑप्शन ए अभिज्ञान, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी समझौता या ऑप्शन डी समायोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समझौता। अगला क्वेश्चन। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षा बदलना चाहती है तो उसे क्या करना चाहिए या फिर उसे क्या आना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि परीक्षण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केटेल ने। अगला क्वेश्चन। संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने क्या प्रयोग किया था? ऑप्शन ए बिल्ली पर, ऑप्शन बी कुत्ते पर, ऑप्शन सी बंदर पर, ऑप्शन डी चूहे पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुत्ते पर। अगला क्वेश्चन। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्लेषणात्मक। अगला क्वेश्चन। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्ष प्रभाव परिवर्तनशील है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली छात्र के लिए उचित प्रदत्त कार्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनकी शक्तियों को सही दिशा देने तथा उसे व्यस्त रखने के लिए अपने साथी छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्वों की पहचान की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए फ्रेंड्स, इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पियाजे द्वारा। अगला क्वेश्चन। उत्तेजक अनुकूलन सिद्धांत का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? मनोवैज्ञानिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्किनर से, स्किनर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन। पुनरावृत्ति के सिद्धांत किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक से संबंधित है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेनले हॉल से। अगला क्वेश्चन, अधिगम से संबंधित बहुप्रतिक्रिया का नियम किस श्रेणी का नियम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौण नियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विधि है? ऑप्शन ए छूकर सीखना, ऑप्शन बी सुनकर सीखना, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करके सीखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आदत होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति। अगला क्वेश्चन, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थर्स्टन। अगला क्वेश्चन, बच्चे को सक्रिय दुनिया की अपनी समझ का निर्माण एक बयान के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्याजे। अगला क्वेश्चन, दृश्य की कमी के साथ वी ग्रेड के एक छात्र होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑडियो सीडी के माध्यम से कक्षा में सामान्य इलाज और सहायता प्रदान की। अगला क्वेश्चन, गैस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। जो गैस्टाल्ट थे उनका जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, समग्रवाद में मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण से अंश की ओर। अगला क्वेश्चन, कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संरचनावाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जेबी वाटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी है? ऑप्शन ए संरचनावाद को, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी व्यवहारवाद या ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवहारवाद को। अगला क्वेश्चन, स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रीय भ्रमण विधि। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किसमें है? ऑप्शन ए सामाजिक गतिविधियों में, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सामाजिक नियमों में या ऑप्शन डी सामाजिक सुधारों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक मूल्यों के विकास में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण उन्दी विधि करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाद विवाद विधि। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिकता कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? कौन सी उपयुक्त विधि है? कहानी विधि, वाद विवाद विधि या ऑप्शन सी समाज नीति विधि या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहानी विधि। अगला क्वेश्चन, छात्रों का उनके फक के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकरण की प्रवृत्ति उन्हें आत्मसम्मान को और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घटाता प्रभावित नहीं करता।
अगला क्वेश्चन, यानी कि जो आत्म सम्मान को घटाता और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चे को निम्नलिखित में से स्वयं को क्या समझना चाहिए? ऑप्शन ए बच्चे, ऑप्शन बी मशीन, ये मनुष्य, या ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य। अगला क्वेश्चन, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कब होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों में। अगला क्वेश्चन, प्रतिबल के विपरीत अवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रतिबल के जो विपरीत अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिथिलीकरण। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।